आज जो मैं बात कर रहा हूँ इस कुरान पाक पर सच्ची बात करूँगा, कोई उसमें झूठ नहीं होगा। मुझसे इरशाद कलोड़ों ने 5 लाख की गाड़ी की डिमांड की कि 5 लाख दो और गाड़ी ले जाओ। जिसके गवाह हैं मुनीर भट्टी, पीर वसीउल्लाह इंढड़ और वजाद साहब, मलक वजाद। के होटल पर ही मेरी गाड़ी बिकी। आगे इरशाद कलोड़े ने एक हब चौकी में मक्सी है उसको गाड़ी बेच दी है 4,90,000। मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ, इरशाद कलोड़ो, वल्द मोहम्मद अली और सिजाद होटल वाला और आईओ मोहम्मद यूसुफ, DIO नवीद तनोली। ये मेरे गुनाहगार होंगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो ये मेरे जिम्मेवार होंगे। मैं किसके पास जाऊँ? मेरी हक सच की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ वक्त की। जी हाँ नाज़रीन, हम बदलती सूरत हाल और ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से हम आपको बताते हैं सूरत हाल। नाज़रीन में आज हम जिस सूबे की बात करेंगे वो पाकिस्तान का दिल यानी माना जाता है, वो है सूबा सिंध। सूबा सिंध की राजधानी कराची की बात करेंगे, जहाँ पे एक नौजवान अपने रोज़गार के लिए गाड़ी ख़रीदता है और उससे छीनी जाती है। और ये है 2024 और उस वक्त IG सिंध गुलाम नबी मेमन की क़यादत में पुलिस महकमा चल रहा था, मगर इसकी किसी ने दाद फरियाद नहीं सुनी। मजीद अब्दुल वाहिद ईंधन का कहना था कि मुजरमों को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश भी की गई। मुजरमों ने खुद माना था कि हमने गाड़ी छीनी है और फिलहाल बंदे को भेजी है। नाज़रीन आइए हम आपको वो भी वीडियो दिखा रहे हैं आवाज़ वक्त पर। बिल्कुल। बाप का नाम? बाप का नाम अकबर। अच्छा, फिर गाड़ी क्या करा तुमने? गाड़ी उधर होटल वाले के पास जाके उससे बात की है। कौन से होटल वाले के पास? जहाँ पे उधर बैठता था। कहाँ पे? गुल चौक पे। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद वो एक मिनट यार, लड़की के बच्चे। अच्छा हाँ बोल। उसके बाद फिर वो होटल वाला लेके चला गया। हाँ जी। होटल वाले ने क्या करा? होटल वाले से बात उसने की दिलबर ने। अच्छा, उसके बाद वो लेके चला गया। दिलबर ने क्या बात करी उससे? अल्लाह बेहतर जहाँ तक अकेले में बात कर रहे थे। मोबाइल फोन किसको दिया था जो मोबाइल फोन छीना था लड़के से? वो उसकी क्वार्टर पे रहता है, उसको दिया था। क्या नाम है उसका? उसके नाम का पता नहीं है। कितने का मोबाइल फोन दिया था? 10,000 में मैं कह रहा हूँ। ये जल्दी आ भाई भाई और आए बैठे मुझे ये ठीक है ना, अपनी गाड़ी जड़ा ना वो दे दे, उनको कागज पत्र दे दे, सारा को लेख पढ़ करके दे दे। ये मेरे को माफी गिनवा से आज मेरे को रिलीज करवा से महीने के अंदर अंदर आप इनको गड्डी लब के जितू भी लगे इना भैया गड्डी देसू अपनी गड्डी घेन के दूसो। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करूँगा नौजवान अब्दुल वाहिद ईंधन की, जिसने अपने रोज़गार के लिए गाड़ी खरीदी और दिन दिहाड़े उसकी गाड़ी छीनी जाती है। उसने हर महकमे का दरवाज़ा खटखटाया मगर इसकी किसी ने भी नहीं सुनी और आजकल वो एहतजाज कर रहा है कराची प्रेस क्लब के बाहर और ये दुआएं दे रहा है कि मेरी बात सुनी जाए और मेरी छीनी हुई गाड़ी मुझे वापस की जाए। मज़ीद उसने क्या कहा नाज़रीन, आइए हम आपको उसकी ज़बानी सुनाते हैं। हो गए हैं, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ अपने धरने के साथ। और अभी ये आप लोगों को दिखाऊं, मैं अपना पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ, अपने हक़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे ये हक़ दिला दे। जब आप साफ थे, कुछ भी आपके पास नहीं था, तो आप ने मुझे 25 लाख का चेक क्यों देने के और क्या प्लाट मुझे क्यों दिए? वो प्लाट मेरे जाली हैं, वो ज़मीन किसी और की है, वो सोसाइटी की ज़मीन है। इसने मेरे साथ, पुलिस अफसरान के साथ, सबके साथ धोखा किया है। इसने जो लिखत करके दिए वो जाली करके दिए और इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं सब साबित करूँगा। बाकी ये मैं इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने वीडियो के अंदर ही चलाऊँगा। हक सच की बात आपने करनी है, इंसाफ आपने करना है कि भाई कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मेरा पूरा पाकिस्तान के अंदर या मेरे शहर पनवाकल के अंदर किसी जगह पर भी किसी के साथ मैंने कोई फ्रॉड किया है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है मेरा, तो वो सब चीज़ मेरे आप लोगों के सामने ये बंदा लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बात कर रहा हूँ इस कुरान पाक पर सच्ची बात करूँगा, कोई उसमें झूठ नहीं होगा। मुझसे इरशाद कलोड़ों ने
5 लाख की गाड़ी की डिमांड की कि 5 लाख दो और गाड़ी ले जाओ, जिसके गवाह हैं मुनीर भट्टी, पीर वसीउल्लाह इंढड़ और वजाहत साहब, मलक वजाहत। ये 3 मेरे गवाह हैं और कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। और उनके होटल पे मेरी गाड़ी गई और उनके होटल पर ही मेरी गाड़ी बिकी। आगे इरशाद कलोड़े ने एक हब चौकी में मक्सी है, उसको गाड़ी बेच दी है 4,90,000 में। ठीक है, मुझसे कोई भी हुकूमत का बंदा तावन नहीं कर रहा है। जिस पर मैंने इरशाद कलोड़ों को ये बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं सूद पे उठाऊंगा और आप मुझे एक टाइम दो। फिर मैंने 3 लाख रुपया सूद पे उठाया, जिसका 15,000 रुपया लाख रुपए के पीछे माहाना मैंने उसका देना था, तो 45,000 रुपया महीने का था। अभी वो मेरे ऊपर 15-16 लाख रुपए बन गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जिसके मैंने पन्नो आकिल से जिससे 10,000 उठाए उसने 5 लाख बना दिए हैं, किसी ने 7 लाख बनाए हुए हैं। अभी मैं न घर का रहा हूँ न किधर का रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ। मजीद अब्दुल वाहिद इंढड़ का कहना था कि मैं पहले को इस्लामाबाद जाके धरना दूंगा और प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके एहतजाज करूंगा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आइए नाज़रीन सुनाते हैं मजीद उसने क्या कहा। अभी मैं पहली के बाद यहाँ से कराची से टू इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैडम मरियम नवाज साहिबा, उनके पास जा रहा हूँ इंसाफ मांगने के लिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर तो अंधे बहरे गूंगे हैं, इनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। एक क्रिमिनल जो खानदानी क्रिमिनल है वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। अब्दुल वाहिद का कहना था कि इसमें पुलिस के लोग भी मुलव्वस हैं। उसने बरमला उन्हें नाम लेके कहा अगर नवीद तनोली और यूसुफ इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर मुझे कल कुछ भी हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। इस्लामाबाद से इंसाफ ना मिला तो जो मैं अपने साथ कदम अगला उठाने वाला हूँ, तो उसमें मेरे जो हैं गुनाहगार जो हैं वो हैं, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। इरशाद कलोड़ो, वल्द मोहम्मद अली और सिजाद होटल वाला और आईओ मोहम्मद यूसुफ, DIO नवीद तनोली, ये मेरे गुनाहगार होंगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है या मैं ख़ुदकुशी करता हूँ या मैं किसी और मसले में जाता हूँ तो ये मेरे ज़िम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं सिंध हुकूमत के आगे चीखे मार मार के थक गया हूँ, कोई नहीं सुन रहा है मेरा। ये कुरान पे मैं जो बोल रहा हूँ ये सच्ची बातें हैं। जी हाँ नाज़रीन, CM सिंध और IG सिंध को फौरी नोटिस लेना चाहिए कि अगर अब्दुल वाहिद इंढड़ के साथ इंसाफ किया जाए और जो इनके मुजरिम हैं उनको गिरफ्तार करके उनकी चीज़ रिकवर करके हवाले की जाए। आज जो मैं बात कर रहा हूँ इस कुरान पाक पर सच्ची बात करूँगा, कोई उसमें झूठ नहीं होगा। मुझसे इरशाद कलोड़ों ने 5 लाख की गाड़ी की डिमांड की कि 5 लाख दो और गाड़ी ले जाओ, जिसके गवाह हैं मुनीर भट्टी, पीर वसीउल्लाह इंढड़ और वजाहत साहब, मलक वजाहत। के होटल पर ही मेरी गाड़ी बिकी। आगे इरशाद कलोड़े ने एक हब चौकी में मक्सी है, उसको गाड़ी बेच दी है 4,90,000। मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। इरशाद कलोड़ो, वल्द मोहम्मद अली और सिजाद होटल वाला और आईओ मोहम्मद यूसुफ, DIO नवीद तनोली, ये मेरे गुनाहगार होंगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो ये मेरे ज़िम्मेवार होंगे। मैं किसके पास जाऊँ, मेरी हक सच की बात है। मेरी पहचान आवाज़ है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की।